यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ी नानी रहती थी। गांव के सभी बच्चे उनसे डरते थे क्योंकि उनके बारे में एक अजीब सी अफवाहें फैली हुई थी। लोग उन्हें चुड़ैल नानी के नाम से पुकारते थे। उनकी झुकी हुई पीठ, बिखरे सफ़ेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा लोगों को डरावना लगता था। नानी अकेले एक पुराने टूटे फूटे घर में रहती थी जो गांव के किनारे एक पेड़ के पास था। दिन में वह बाहर कम ही निकलती थी और रात को अक्सर लोग ने उसे जंगल की ओर जाते देखा। इसी वजह से लोग मानते थे कि वह कोई जादू टोना करती है। गांव के लोग उनसे बचने की कोशिश करते थे और उनके घर के पास भी जाने से कतराते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चों खेलते खेलते नानी के घर के पास पहुंच गए। उनमें से एक बच्चा अंदर जाने की जिद करने लगा। बाकी बच्चे डर के मारे उसे मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना और नानी के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगा। तभी दरवाज़ा खुला और नानी सामने खड़ी थी। बच्चों ने देखा कि नानी के हाथ में एक पुराना किताब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बच्चे डर के मारे भागने वाले ही थे कि नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चे, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बच्चे डरते हुए अंदर चले गए। नानी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक चुड़ैल ने अपने जादू से गांव को बचाया था। बच्चों को नानी की कहानी बहुत दिलचस्प लगी और धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा। उन्होंने देखा कि नानी बहुत दयालु और समझदार है। इसके बाद बच्चे हर दिन नानी के पास आते और उनसे कहानियाँ सुनते। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह समझ गए कि नानी कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला है जो अकेली और दूसरों से अलग रहने के कारण गलत समझी गई थी। इस घटना के बाद नानी को चुड़ैल नानी कहना बंद हो गया और लोग उन्हें आदर से नानी माँ कहने लगे। गांव में फिर से खुशी और शांति फैल गई।